कैसे हो सारे, मेरा नाम है सादिक पठान और आज हम TCS कैमरा प्रॉक्टेड असेसमेंट में पूछा गया जावा का कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कोडिंग क्वेश्चन हमें मई 9 2021 को पूछा गया था। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या करना है, क्लास एंटीना को क्रिएट करना है जिसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला एट्रीब्यूट है एंटीना आईडी जिसका टाइप है इंटीजर, दूसरा एट्रीब्यूट है एंटीना नेम जिसका टाइप है स्ट्रिंग, तीसरा एट्रीब्यूट है प्रोजेक्ट लीड जिसका टाइप है स्ट्रिंग और जो चौथा एट्रीब्यूट है उसका नाम है एंटीना VSWR जिसका टाइप है डबल। और क्वेश्चन के हिसाब से हमें इन एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट डिक्लेयर करना है, गेटर और सेटर भी लिखना है और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी लिखना है। दोस्तों होता क्या है, जो TCS का CPA एग्जाम होता है उसमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं होता है। आपको जो कोड है मतलब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो होता है वो अपने हाथ से लिखना पड़ेगा। और अगर आपका टाइपिंग स्पीड कम है तो ऐसा भी हो जाता है कि आपको जो कोड है वो लिखने में टाइम कम पड़ सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये जो एट्रीब्यूट्स है इनको आप प्राइवेट डिक्लेयर ना ही करो तो अच्छा है। और इससे क्या होगा, अगर आप इनको प्राइवेट डिक्लेयर नहीं करते हैं, इनको अगर आप डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं तो आपको गेटर और सेटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इनको प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो आपको कंपलसरी गेटर और सेटर लिखना पड़ेगा और उसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो मैं आपको कहूँगा कि इनको आप प्राइवेट डिक्लेयर ना करो, गेटर और सेटर भी ना लिखो, बस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखो। और उसके बाद हमें क्या करना है, क्लास एंटीना प्रोग्राम लिखना है। एंटीना प्रोग्राम क्लास मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, उसके अंदर मैंने मेन मेथड भी यहाँ पे क्रिएट किया है। उसके अंदर हमें दो स्टैटिक मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है। पहला स्टैटिक मेथड है सर्च एंटीना बाय नेम और जो दूसरा स्टैटिक मेथड है सॉर्ट एंटीना बाय VSWR। इन दोनों मेथड्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है। और पहले तो मैं क्या करूँगा, क्लास एंटीना को मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, बस इन एट्रीब्यूट्स को मुझे डिक्लेयर करना बाकी है। मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इंटीजर एंटीना आईडी, उसके बाद स्ट्रिंग एंटीना नेम, उसके बाद स्ट्रिंग प्रोजेक्ट लीड, उसके बाद डबल एंटीना VSWR। उसके बाद मुझे बस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखना है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मैं क्या करूँगा, डबल शिफ्ट प्रेस करूँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे आ गया कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे वेरिएबल्स की लिस्ट आ गई है, मैं बस सबको सिलेक्ट करूँगा, ओके क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आ गया है। तो दोस्तों मैं आपको इनपुट दिखाना चाहता हूँ। इस इनपुट के अंदर आप देख सकते हैं ये जो पहले 4 लाइन से पहले एंटीना की डिटेल्स है और ये जो दूसरे 4 लाइन से ये दूसरे एंटीना की डिटेल्स है और ये जो तीसरी 4 लाइन से ये तीसरे एंटीना की डिटेल्स है और ये चौथी 4 लाइन से ये चौथे एंटीना की डिटेल्स है। और ये जो दो इनपुट्स हैं मतलब माइक्रोस्ट्रिप और 0.5, ये एक्स्ट्रा 2 लाइन का इनपुट हमें लेना है। ये स्ट्रिंग टाइप का इनपुट है और ये डबल टाइप का इनपुट है, ठीक है। तो मतलब ये जो स्ट्रिंग टाइप का जो इनपुट है माइक्रोस्ट्रिप एंटीना का नेम होगा, ठीक है, जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा, हाँ। और ये जो 0.5 होगा जिसका टाइप डबल है वो अपना एंटीना का VSWR होगा। मतलब हमें टोटल 4 एंटीना के डिटेल्स लेने हैं और उसके बाद एंटीना का नेम इनपुट लेना है और एंटीना का VSWR भी हमें इनपुट लेना है। मतलब 16 प्लस 2 18 लाइन का इनपुट लेना है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है इस इनपुट को प्रोग्राम के अंदर लेना। तो हमें टोटल 18 लाइन्स के इनपुट को प्रोग्राम के अंदर लेना है। जो पहले 16 लाइन्स है वो है 4 एंटीना की डिटेल्स और ये है एंटीना का नेम और ये है एंटीना का VSWR। अब इनपुट हम लेंगे स्कैनर की मदद से। पहले तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा स्कैनर इनपुट java.util.scanner। मुझे एरेज को भी इंपोर्ट करना है, क्यों इंपोर्ट करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। java.util.arrays, ठीक है, मैंने एरेज को भी इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा मैं system डॉट इन, ठीक है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट तो मैंने क्रिएट कर लिया है। अब मुझे इनपुट लेना है 4 एंटीना के ऑब्जेक्ट्स का। मुझे पहले जो 16 लाइन्स है वो है 4 एंटीना के डिटेल्स। तो इन डिटेल्स को लेके मुझे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को मुझे एक एरे के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। उस एरे का नाम मैं रखूंगा एंटेनास, ठीक है। मैं एक एरे क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा एंटेनास और इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा एंटेना।
का एरे। मैं इस एरे का जो साइज है वो रखूंगा 4, क्योंकि हमें 4 एंटेना के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना है। इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगा यहाँ पे न्यू एंटेना और यहाँ पे साइज में दूंगा 4। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले लूंगा फर्स्ट एंटेना की डिटेल्स, ठीक है, और उसके बाद मैं लूंगा सेकंड एंटेना की डिटेल्स, उसके बाद मैं थर्ड एंटेना की डिटेल्स लूंगा और फिर फोर्थ एंटेना की डिटेल्स लूंगा। और मैं इसको कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा फॉर लूप जो चलेगा 4 टाइम्स, ठीक है। फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 4। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब पहले i की वैल्यू जब 0 होगी तो मैं फर्स्ट एंटेना की डिटेल्स लूंगा, और जब i की वैल्यू 1 होगी तो मैं सेकेंड एंटेना की डिटेल्स लूंगा एंड सो ऑन। और अब i की वैल्यू 0 है तो मैं पहले एंटेना की डिटेल्स को लूंगा। पहले एंटेना की डिटेल्स क्या है, 1 है जो एंटेना का आईडी है, रिकॉन्फिगरेबल जो एंटेना का नेम है, हेमा जो है प्रोजेक्ट लीड है, और 0.4 एंटेना का VSWR है। तो पहले मुझे 111 को इनपुट लेना पड़ेगा। 111 एक इंटीजर नंबर है, उसको मैं स्टोर करूंगा इंटीजर टाइप के ए वेरिएबल के अंदर, और मैं लिखूंगा sc.nextInt, ठीक है। अब जब भी हम इंटीजर इनपुट को लेते हैं उसके बाद मैं sc.nextLine कंपलसरी लिखूंगा। ये लाइन कंपलसरी लिखना होता है ताकि कोई एरर ना आए। अब हमने 111 को इनपुट ले लिया है, रिकॉन्फिगरेबल को भी इनपुट लेना है। अब ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करूंगा मैं। स्ट्रिंग मैं लिखूंगा b इज इक्वल्स टू sc.nextLine। इससे क्या होगा, रिकॉन्फिगरेबल b नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। मुझे हेमा का इनपुट लेना है, मैं उसको स्टोर करूंगा स्ट्रिंग टाइप के c वेरिएबल के अंदर, और मैं लिखूंगा sc.nextLine, ठीक है। उसके बाद मुझे 0.4 का जो इनपुट है उसको भी लेना है, उसको मैं स्टोर करूंगा डबल टाइप के d वेरिएबल के अंदर, और मैं लिखूंगा sc.nextDouble। जब भी हम इंटीजर और जब भी हम डबल इनपुट लेते हैं उसके बाद मुझे sc.nextLine कंपलसरी लिखना होता है। और जब i की वैल्यू 0 होगी तब हमने ये जो फर्स्ट एंटेना का जो डिटेल्स है उसको मैंने a b c d इन वेरिएबल्स के अंदर ले लिया। मुझे क्या करना है, मुझे ये जो डिटेल्स है a b c d इनको लेके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू एंटेना, ठीक है। यहाँ पे मैं पास करूंगा a, b, c, d को, ठीक है। इससे क्या होगा, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसको मैं स्टोर करूंगा एंटेनाज ऑफ i के अंदर स्टोर करूंगा। अब i की वैल्यू है 0, तो एंटेनाज ऑफ 0 के अंदर ये जो डिटेल्स है इसका एक ऑब्जेक्ट बन के स्टोर हो जाएगा। जब i की वैल्यू 1 होगी तो हम इनपुट लेंगे सेकंड एंटेना की डिटेल्स का और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एंटेनाज ऑफ 1 में स्टोर करेंगे एंड सो ऑन। तो फॉर लूप जैसे ही खत्म होगा तब तक हम 0.65 मतलब पहले 16 लाइंस तक इनपुट ले लिए होंगे, और उसके बाद बचे हैं माइक्रोस्ट्रिप और 0.5, तो इसका भी हमें इनपुट लेना पड़ेगा। तो मैं फॉर लूप के बाहर आ जाऊंगा और मुझे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है जिसका नाम मैं रखूंगा इनपुट एंटेना नेम। इस वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करूंगा माइक्रोस्ट्रिप को, और माइक्रोस्ट्रिप एक स्ट्रिंग है, तो जो एंटेना इनपुट एंटेना नेम है उसका जो टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग। उसके बाद मैं क्या करूंगा, sc.nextLine। इससे क्या होगा, ये जो माइक्रोस्ट्रिप है वो इनपुट एंटेना नेम के अंदर आ जाएगा। एक काम बचा है वो है 0.5 को इनपुट लेना। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 0.5 एक डबल नंबर है, तो मैं क्या लिखूंगा, इनपुट एंटेना VSWR, ठीक है, और जिसका टाइप होगा डबल, और मैं 0.5 को इनपुट एंटेना VSWR में स्टोर करूंगा। मैं क्या लिखूंगा, sc.nextDouble। मुझे बस एक लाइन को ऐड करना है, वो है sc.nextLine, ठीक है। तो दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है सर्च एंटेना बाय नेम इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना। तो हमारा जो सर्च एंटेना बाय नेम है ये मेथड दो इनपुट पैरामीटर्स को लेगा। पहला इनपुट पैरामीटर होगा एरे ऑफ एंटेना ऑब्जेक्ट्स जिसका नाम है एंटेनास, ठीक है, वो हमारा पहला इनपुट पैरामीटर होगा इस मेथड के लिए। और जो दूसरा इनपुट पैरामीटर होगा वो होगा स्ट्रिंग, मतलब हमारा जो स्ट्रिंग टाइप का इनपुट एंटेना नेम वेरिएबल जो है वो हमारा सेकंड इनपुट पैरामीटर होगा। और ये मेथड क्या करेगा, मैं आपको इनपुट दिखा देता हूँ। इस इनपुट में हमारे पास 4 एंटेना के ऑब्जेक्ट्स के डिटेल्स है। अगर और हमारा जो इनपुट एंटेना नेम है, मतलब ये वाला हमारे पास जो इनपुट एंटेना नेम है जो कि सेकंड इनपुट पैरामीटर है वो है माइक्रोस्ट्रिप। और अगर हमारे पास ऐसा कोई एंटेना है जिसका नाम माइक्रोस्ट्रिप है तो आप देख सकते हैं 333 जो आईडी है उसका नाम है माइक्रोस्ट्रिप। और अगर हमारे पास ऐसा कोई एंटेना है जिसका नाम
हमारे इनपुट पैरामीटर से मैच करता हो तो ये मेथड क्या करेगा, उसका आईडी रिटर्न करेगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, दिस मेथड विल फाइंड आउट एंटेना नेम स्ट्रिंग पैरामीटर पास, इट विल रिटर्न द एंटेना आईडी फाउंड। और अगर हमारे इनपुट में अगर कोई एंटेना ही नहीं है जिसका एंटेना नेम इनपुट एंटेना नेम से मैच करता हो तो हमारा जो मेथड है वो 0 रिटर्न करेगा। और अगर इस मेथड ने 0 रिटर्न किया तो हमारा जो मेन मेथड है वो देयर इज नो एंटेना विद गिवन पैरामीटर ऐसा प्रिंट करेगा। और अगर हमारा सर्च एंटेना बाय नेम ये जो मेथड है 0 ना रिटर्न करते हुए अगर कोई आईडी रिटर्न करता है तो हमारा जो मेन मेथड है वो उस आईडी को प्रिंट करेगा। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम इस मेथड का कोडिंग करेंगे। मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ सर्च एंटेना बाय नेम इस मेथड को, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 2 इनपुट पैरामीटर्स को पास करना है। एंटेनास का जो एरे है अपना वो हमारा पहला इनपुट पैरामीटर होगा और जो दूसरा होगा वो होगा अपना इनपुट एंटेना नेम, ठीक है। ये हमारा दूसरा इनपुट पैरामीटर है और मैं यहाँ पे दूंगा सेमीकोलन। ये जो अपना मेथड होगा वो आईडी रिटर्न करेगा जो कि इंटीजर नंबर होगा। तो मैं क्या करूँगा, उस आईडी को स्टोर करूँगा इंटीजर टाइप के ये वेरिएबल के अंदर जिसका नाम होगा अपना आंसर 1 लिख लेता हूँ। जो भी आउटपुट हमारा फर्स्ट मेथड रिटर्न करेगा उसको हम स्टोर करेंगे आंसर 1 के अंदर। ये जो मेथड है सर्च एंटेना बाय नेम, अगर ये 0 रिटर्न करता है तो हमें इस लाइन को प्रिंट करना है, देयर इज नो एंटेना विद गिवन पैरामीटर। तो उसका कोड हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ आंसर 1 इज इक्वल टू 0, मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है। मैंने किया इसको कॉपी और यहाँ पे मैं करूंगा पेस्ट, देयर इज नो एंटेना विद गिवन पैरामीटर। और एल्स में क्या होगा, एल्स में आंसर 1 इस वेरिएबल के अंदर कोई आईडी होगा ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं आउट मैं करूंगा प्रिंट आंसर 1 को। तो अब हम इम्प्लीमेंटेशन को शुरू करेंगे इस मेथड के। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन मेथड यहाँ से शुरू हो गया है और मेन मेथड यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है। ठीक मेन मेथड के नीचे मैं सर्च एंटेना बाय नेम इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन को शुरू करूंगा। मैं करूंगा पेस्ट और मैं ये जो अपना मेथड है वो 2 इनपुट पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करेगा। उसमें से पहला इनपुट पैरामीटर है अपना एंटेनास का एरे, ठीक है। मैं लिखूंगा एंटेना जिसका नाम मैं रखूंगा एंटेनास, ठीक है। और जो दूसरा इनपुट पैरामीटर है वो स्ट्रिंग टाइप का है, वो होगा इनपुट एंटेना नेम, ठीक है। अब मैंने इस मेथड को किया शुरू। ये जो मेथड है अपना वो होगा पब्लिक, ये जो मेथड है वो होगा अपना स्टैटिक और ये मेथड इंटीजर नंबर रिटर्न करेगा जो अपना एंटेना का आईडी होगा। और अब मैं क्या करूँगा, मैं फिलहाल के लिए लिखूंगा रिटर्न 0। ये जो अपना एरे है एंटेना का, इस एरे के ऊपर मैं फॉर लूप की मदद से ट्रैवर्स करूँगा और आई लिखूंगा। आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, आई का वैल्यू कहाँ तक चलेगा, लेस देन एंटेनास डॉट लेंथ, ठीक है, एंटेनास डॉट लेंथ। और मैं एक कंडीशन चेक करूंगा कि अगर हमारे पास ऐसा कोई भी एंटेना है जिसका एंटेना का नेम अगर इक्वल है इनपुट एंटेना नेम के, तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें उस एंटेना का एंटेना आईडी रिटर्न करना है। और अगर हमारे पास ऐसा कोई एंटेना है ही नहीं जिसका एंटेना नेम इनपुट एंटेना नेम से मैच करता हो, तो ये जो इफ कंडीशन है वो रॉन्ग होगी और इफ ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं और फॉर लूप ऐसे ही रन हो जाएगा। और जैसे ही फॉर लूप खत्म हो जाएगा अपना जो मेथड है 0 रिटर्न करेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है सॉर्ट एंटेना बाय VSWR, इसका इम्प्लीमेंटेशन कर। अब अपना ये जो मेथड है सॉर्ट एंटेना बाय VSWR, ये मेथड दो इनपुट पैरामीटर्स को लेगा जिसमें से पहला इनपुट पैरामीटर होगा एरे ऑफ एंटेना ऑब्जेक्ट्स और जो दूसरा इनपुट पैरामीटर होगा वो अपना होगा डबल टाइप का इनपुट। अगर इस इनपुट को देखते हैं 0.5 ये सेकंड पैरामीटर होगा। और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, दिस मेथड विल रिटर्न एन एरे ऑफ एंटेना ऑब्जेक्ट्स sorted in ascending order of their antenna VSWR which is less than VSWR। मतलब हमारा जो इनपुट पैरामीटर है 0.5, अगर हमारे पास ऐसा कोई भी एंटेना है जिसका एंटेना VSWR 0.5 से अगर कम है, तो पहले इस इनपुट के अंदर हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा कोई भी एंटेना है जिसका एंटेना VSWR इस 0.5 से कम है कि नहीं।
तो हमारे पास जो पहला एंटेना है उसका एंटेना VSWR 0.4 मतलब 0.5 से कम है। मतलब हमारे पास एक एंटेना हो गया जिसका एंटेना VSWR 0.5 से कम है। और ये जो दूसरा एंटेना है, दूसरा एंटेना का जो एंटेना VSWR की जो वैल्यू है वो 0.9 मतलब ग्रेटर है, तो इस एंटेना को हम कंसिडर नहीं करेंगे। और जो हमारा तीसरा एंटेना है उसका 0.3 है एंटेना VSWR की वैल्यू विच इज लेस देन 0.5। तो हमारे पास दो ऐसे एंटेना हो गए जिसका एंटेना VSWR 0.5 से लेस है। इसका तो 0.65 है, मतलब ये बढ़कर है। तो हमारे पास जो 4 एंटेनाज है उसमें से दो ऐसे एंटेनाज है जिसका एंटेना VSWR वैल्यू 0.5 से कम है। ये पहला एंटेना है, ये दूसरा एंटेना है। तो इन दोनों एंटेना के ऑब्जेक्ट्स को हम एक एरे के अंदर डालेंगे और उस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके रिटर्न करेंगे। तो हमारा जो मेन मेथड है वो क्या प्रिंट करेगा, नो एंटेना फाउंड। ये कब प्रिंट करेगा, मतलब अगर हमारे जो इनपुट है इसमें अगर हमारे पास ऐसा कोई एंटेना है ही नहीं जिसका एंटेना VSWR का वैल्यू 0.5 से कम है, तो हमारा जो मेथड है वो नल रिटर्न करेगा। तो हमारा जो मेन मेथड है वो नो एंटेना फाउंड ऐसे प्रिंट करेगा। ये जो अपना मेथड है वो दो इनपुट पैरामीटर्स को रिसीव करेगा, जिसमें से पहला होगा एंटेनास का एरे जिसका नाम मैं दूंगा एंटेनास, ठीक है। और जो हमारा दूसरा इनपुट पैरामीटर होगा वो होगा डबल टाइप का जिसका नाम होगा इनपुट एंटेना VSWR, ठीक है। उसके बाद मैंने मेथड को किया शुरू, और ये जो अपना मेथड है वो होगा पब्लिक और फिर वो मेथड स्टैटिक भी होगा। ये जो अपना मेथड है एंटेनास के ऑब्जेक्ट का एरे रिटर्न करेगा। उसके बाद फिलहाल तो मैं लिख लेता हूँ रिटर्न नल बोल के, और पहले तो मैं क्या करूँगा, एंटेना का जो अपना एरे है उस एरे के ऊपर ट्रैवर्स करते हुए हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास ऐसा कोई एंटेना है जिसका एंटेना VSWR वैल्यू इनपुट एंटेना VSWR वैल्यू से कम है कि नहीं। मैं फॉर लूप लिखूंगा फॉर आई, और फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एंटेनास डॉट लेंथ। और मैं इस फॉर लूप के अंदर एक कंडीशन चेक करूंगा, कौन सी, अगर हमारे पास ऐसा कोई भी एंटेना है जिसका एंटेना VSWR का जो वैल्यू है वो लेस है इनपुट एंटेना VSWR से। पहले तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने से पहले मैं एक काम करना चाहूंगा, कौन सा, इनिशियली मैं एक हेल्प नाम का एरे लूंगा जिसका साइज होगा 0, और वो एरे क्या स्टोर करेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेगा जिसका एंटेना VSWR का वैल्यू लेस देन इनपुट एंटेना VSWR होगा। अगर हमारे पास ऐसा कोई एंटेना है जिसका एंटेना VSWR वैल्यू इनपुट एंटेना VSWR से कम है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो अपना हेल्प एरे है उसका साइज 1 से बढ़ा दूंगा। हेल्प इज इक्वल्स टू एरेज डॉट, मैं यूज करूंगा कॉपी ऑफ फंक्शन को, और यहाँ पे हमें दो इनपुट पैरामीटर्स को देना होता है, जिसमें से पहला इनपुट पैरामीटर होगा खुद हेल्प एरे, और जो दूसरा इनपुट पैरामीटर होगा वो होगा अपना हेल्प डॉट लेंथ प्लस 1, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो अपना हेल्प एरे है उसका जो साइज है वो 1 से बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, हेल्प ऑफ हेल्प डॉट लेंथ -1 इज इक्वल्स टू एंटेना ऑफ आई। इस फॉर लूप से क्या होगा, हमारे पास अगर कोई ऐसा एंटेना है जिसका एंटेना VSWR वैल्यू इनपुट एंटेना VSWR से अगर कम है, तो वो एंटेना हेल्प एरे के अंदर चला जाएगा। तो अगर आप इनपुट देखें तो हमारे पास जो पहला एंटेना है 111 और जो दूसरा एंटेना है 333 जिसका एंटेना ID 33 है, इन दोनों एंटेनास के एंटेना VSWR वैल्यू 0.5 से कम है। तो हमारा जो हेल्प एरे है उसमें दो एंटेनास के ऑब्जेक्ट्स चले जाएंगे। तो हमारा जो हेल्प एरे का जो लेंथ होगा वो होगा 2। तो अब हमारे पास हेल्प एरे में दो एंटेनास के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको बस सॉर्ट करके रिटर्न करना है हमें। बबल सॉर्ट का यूज करूंगा। अब मैं फॉर लूप का यूज करूंगा, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन हेल्प डॉट लेंथ -1, ठीक है। और इस फॉर लूप के अंदर मैं और एक फॉर लूप लूंगा, j की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और j विल बी लेस देन हेल्प डॉट लेंथ -i -1। एंटेना VSWR के वैल्यू के बेसिस पे हमें हेल्प एरे के अंदर जो एंटेनास है उनको सॉर्ट करना है। अकॉर्डिंग टू बबल सॉर्ट कॉन्जिक्यूटिव आइटम्स को मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। इफ हेल्प j डॉट एंटेना VSWR अगर ग्रेटर है हेल्प ऑफ j + 1 डॉट एंटेना VSWR, अगर ये कंडीशन
ट्रू है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक टेम्प नाम का वेरिएबल लूँगा जिसका टाइप होगा एंटेना, ठीक है। और उसमें मैं हेल्प ऑफ जे को डाल दूंगा। यहाँ पर मैं स्वैपिंग का प्रोसेस कर रहा हूँ और हेल्प ऑफ जे इज इक्वल्स टू हेल्प ऑफ जे प्लस 1 और हेल्प ऑफ जे प्लस 1 विल बी इक्वल टू टेम्प। इन तीनों लाइन से स्वैप हो गया अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो दो नेस्टेड फॉर लूप्स हैं, इससे बबल सॉर्ट से जो हमारा हेल्प एरे है उसके अंदर जो एंटेना के ऑब्जेक्ट्स हैं वो सॉर्ट हो चुके हैं। अब सॉर्ट होने के बाद मुझे बस एक कंडीशन चेक करनी है, अगर हमारा हेल्प एरे जो है उसका अगर लेंथ 0 है, डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, मुझे रिटर्न नल करना है, ठीक है। मैं नल रिटर्न करूँगा। इसको किया मैंने एक्स पेस्ट और एल्स में मैं क्या रिटर्न करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा हेल्प नाम के एरे को। तो बस इम्प्लीमेंटेशन तो हो गया है, बस इस मेथड को कॉल करना बाकी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा कॉपी और यहाँ पे करूँगा पेस्ट। अब इसको दो इनपुट पैरामीटर्स को पास करना पड़ेगा। पहला होगा अपना एंटेनाज और जो दूसरा होगा वो होगा अपना इनपुट एंटेना VSWR। और ये मेथड क्या रिटर्न करने वाला है, हेल्प एरे रिटर्न करने वाला है जो कि एंटेनास के ऑब्जेक्ट्स का एरे है। तो मैं लिखूंगा एंटेना का एरे, एंटेनास का एरे जिसका नाम मैं रखूंगा answer2, ठीक है। उसके नीचे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अगर answer2 नल है मैं लिखूंगा if answer2 इज इक्वल्स टू नल। अगर answer2 नल है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे नो एंटेना फाउंड इस लाइन को प्रिंट करना है, ठीक है। मैं इसको करूंगा कॉपी और यहाँ पे प्रिंट करूंगा नो एंटेना फाउंड को, पे मैं पेस्ट करूंगा। और एल्स में मुझे क्या करना है कि answer2 का जो एरे है उसके ऊपर फॉर लूप से ट्रैवर्स करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन answer2 डॉट लेंथ। अब answer2 इस एरे के अंदर एंटेनास के ऑब्जेक्ट्स रहेंगे जो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहेंगे, उनके प्रोजेक्ट लीड को हमें प्रिंट करना है। मैं लिखूंगा यहाँ पे sout answer2 ऑफ i डॉट प्रोजेक्ट लीड। इससे क्या होगा, answer2 इस एरे के अंदर जितने भी एंटेनास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके प्रोजेक्ट लीड को हमें प्रिंट करना है। अगर आप यहाँ पे इनपुट देखते हैं और अगर आप इसका जो आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे तेज और हेमा आप देख सकते हैं। तो हमारे पास दो ऐसे एंटेनास थे जिनका एंटेना VSWR वैल्यू 0.5 से कम था, जो कि हेमा वाला जो एंटेना था उसका जो एंटेना VSWR वैल्यू था वो 0.4 मतलब 0.5 से कम था। तेजू का जो एंटेना था उसका एंटेना VSWR वैल्यू 0.3 से 0.3 मतलब 0.5 से कम था। तो उनके प्रोजेक्ट लीड की जो नेम्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ एंटेना VSWR वैल्यू हमें प्रिंट करना है। तो मतलब पहले तेजू प्रिंट होगा, उसके बाद हेमा प्रिंट होगा। यही आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं, तेजू और हेमा। लास्ट स्टेप जो बचा है वो है इस प्रोग्राम को रन करना। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसको रन। मैंने अभी किया रन। अब मैं क्या करूँगा, इस इनपुट को करूँगा कॉपी और टर्मिनल में करूँगा पेस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ गया है 333 तेजू और हेमा, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है 333 तेजू और हेमा। अब मैं क्या करूँगा, इनपुट 2 को भी करूँगा कॉपी। मैंने किया इसको कॉपी और इसको फिर से एक बार रन करना पड़ेगा और मैं करूँगा यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर इज नो एंटेना विद गिवन पैरामीटर और नो एंटेना फाउंड ऐसे आउटपुट आ गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट भी वही है। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप बस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर और सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी होगी।